हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा। और इस समय मई का महीना चल रहा है और 10-15 मई से धान की बुआई स्टार्ट हो जाती है। और किसान भाई जब भी धान की बुआई करते हैं तो सबसे पहले उसकी वैरायटी का चयन करते हैं, क्योंकि धान की जो पैदावार होती है, पैदावार में जो मेन रोल रहता है वो उसकी वैरायटी का रहता है। यदि किसान भाई सही समय पर और सही वैरायटी का चयन नहीं करते हैं तब उसकी पैदावार में काफी हानि देखने को मिल सकती है। यदि आप सही समय पर सही वैरायटी का चयन करते हैं तो आपको काफी अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है और काफी अच्छा आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई धान की वैरायटियों का चयन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में धान की टॉप 3 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी हैं, ये किन किन कंपनी की हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, इनका कितना उत्पादन हो जाता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे धान की टॉप 3 हाइब्रिड किस्मों के बारे में। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है सवा 7501, जो कि है सवाना सीड्स कंपनी की वैरायटी है, जो कि एक हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस वैरायटी की फसल अवधि 120 से 130 दिन के लगभग होती है। इस वैरायटी की नर्सरी आप 25 मई से लेकर 10 जून तक कभी भी डाल सकते हैं। इसके पौधे की एक औसतन लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर तक लगभग होती है। इसकी जो बालियां होती हैं वो लंबी होती हैं और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। और इसके जो दाने हैं वो बालियों में घने, वजनदार, चमकदार और आकर्षक होते हैं। इसका जो दाना है वो लंबा होता है और मध्यम मोटा होता है। ये वैरायटी बीएलबी रोग के प्रतिरोधी किस्म है। और ये वैरायटी जो बीपीएच लगता है, जिसको हम ब्राउन प्लांट टॉपर बोलते हैं, उसके प्रति भी काफी सहनशील है। इस वैरायटी को आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनके अलावा और भी अन्य राज्यों में इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करें कि जब भी हम इसकी बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है। इसकी पहले नर्सरी तैयार की जाती है, उसके बाद इसको मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसकी 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके उत्पादन की तो इसका जो उत्पादन है वो लगभग 35 से 36 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 320 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि सवा 7301 है, जो कि ये भी सवाना सीड्स कंपनी की वैरायटी है। ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। इस वैरायटी की कुछ विशेषताएं हैं। इस वैरायटी की फसल अवधि 120 से 125 दिन होती है। कहने का मतलब ये लगभग 120 से 125 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की नर्सरी आप 5 जून से लेकर 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं। इसके पौधे की लंबाई 105 से 110 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसके दाने मोटे, लंबे, वजनदार, आकर्षक, चमकदार होते हैं। ये वैरायटी बीएलबी रोग और शीत ब्लाइट रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी में कल्ले भी काफी अधिक निकलते हैं। जो उत्पादित कल्ले होते हैं वो काफी अधिक होते हैं। बात करें इस वैरायटी की जब भी हम बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, तो इसकी 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके उत्पादन की तो इसका उत्पादन 30 से 35 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी कीमत की, ये आपको मार्केट में 250 रुपए से लेकर 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद अंतिम और तीसरी वैरायटी है जो कि अराइज 6444 गोल्ड है, जो कि ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। ये बायर सीड्स कंपनी की वैरायटी है। ये वैरायटी एक काफी पॉपुलर वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि लगभग
30 से 140 दिन लगभग होती है। इस वैरायटी में कल्ले काफी अधिक निकलते हैं। ये वैरायटी BLB रोग के प्रतिरोधी किस्म है, जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं। इस वैरायटी की जब भी हम बुआई करते हैं तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। इस वैरायटी को आप पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनके अलावा उत्तर प्रदेश और भी अन्य राज्यों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की तो इसका लगभग 30 से 35 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 280 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। तो ये धान की टॉप 3 हाइब्रिड किस्में हैं। मार्केट में इनके अलावा और भी बहुत सारी वेरायटियां आती हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वेरायटियां लगाई जाती हैं। आप यह धान की खेती कर रहे हैं, आप यह धान लगा रहे हैं, तो आप कौन सी वेरायटी लगा रहे हैं आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी हमने इनका उत्पादन बताया है वो उत्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है, वेरायटी पर निर्भर करता है, आपकी लागत पर निर्भर करता है, बुआई के समय पर निर्भर करता है, मौसम पर भी निर्भर करता है, कीट और रोगों के प्रकोप पर भी निर्भर करता है, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक औसतन हमने इनकी पैदावार बताई है, वो लगभग 30 से 35 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से देखने को मिल जाती हैं। यदि आप लागत सही लगाते हैं, सही समय पर बुआई करते हैं और आपकी फसल की देखरेख अच्छी होती है, कोई रोग नहीं लगता है, तब काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो ये रही धान की टॉप 3 हाइब्रिड किस्में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।